दिल्ली के लोगों को बेहतर और शुद्ध हवा मिले, इसको लेकर दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान का ऐलान किया है। लेकिन ये प्लान किस तरीके से काम करेगा, इस प्लान में जो दिल्ली सरकार के विभाग हैं वो किस तरह से काम करेंगे, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी हैं। गोपाल जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये प्लान दिल्ली में कब से लागू होगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस प्लान के जरिए कैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान घोषित किया है। 1 तारीख से विंटर एक्शन प्लान दिल्ली के अंदर जमीनी स्तर पे कार्य करना जो है वो शुरू कर देगा। दिल्ली में पिछले कई सालों से हम सुनते हैं दिल्ली का पोल्यूशन। हमें इस बात की खुशी है कि पिछले 2014 के बाद से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने जो निरंतर कार्य किए, आज 30% से ज़्यादा दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर कम हुआ है। लेकिन सर्दियों में खास तौर से जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता है उसको नियंत्रित करने के लिए ये विंटर एक्शन प्लान मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। इसका मकसद क्या है कि चाहे वो व्हीकल पोल्यूशन हो, चाहे वो डस्ट पोल्यूशन हो, चाहे बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन हो, चाहे पराली का पोल्यूशन हो, पटाखों का पोल्यूशन हो, हर तरह के पोल्यूशन जो दिल्ली के हवाओं को जहरीली बनाते हैं उनको नियंत्रित कैसे किया जाए, इसके लिए ये युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान के तहत आज विंटर एक्शन प्लान घोषित हुआ है। अगर बात की जाए तो ये प्लान धरातल पर कैसे उतारा जाएगा और इस प्लान के तहत दिल्ली सरकार कैसे काम करेगी ताकि जो पोल्यूशन का स्तर सर्दियों में बढ़ता है वो कम हो? देखिए, इसको ग्राउंड पे उतारने के लिए हर साल की तरह इस साल भी 3 तारीख को दिल्ली सचिवालय में ही हम ग्रीन वार रूम को लॉन्च करने जा रहे हैं। ग्रीन वार रूम के साथ ग्रीन दिल्ली ऐप हम लॉन्च करते हैं। ग्रीन वार रूम सभी एजेंसियां, करीब 28 डिपार्टमेंट हैं जो अलग अलग कामों के लिए जिनको नोडल पॉइंट बनाया गया है। ये ग्रीन वार रूम से 24/7 सभी एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन किया जाता है, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। साथ ही साथ जो ग्रीन दिल्ली ऐप है जिसको पर दिल्ली के किसी कोने में अगर पोल्यूशन है, कोई कारण उसका दिख रहा है, चाहे धूल दिख रही है, चाहे धुआं दिख रहा है, चाहे आग लगी हुई दिख रही है, दिल्ली के लोग ग्रीन दिल्ली ऐप पर उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। और ग्रीन वार रूम से हम सभी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करके उसको जो है समाधान करने की तरफ बढ़ते हैं। अगर बात की जाए तो जो आपने 15 पॉइंट बनाए हैं इस प्लान में, वो पॉइंट्स क्या हैं और किस तरीके से उन पॉइंट्स पर काम करेगी दिल्ली सरकार? देखिए, अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इस बार के विंटर एक्शन प्लान में जो नंबर 1 जो हमने टारगेट किया है वो हॉट स्पॉट को टारगेट किया है। हॉट स्पॉट का मतलब दिल्ली में ऐसे 13 एरियाज हैं जहां सबसे ज़्यादा सर्दियों में प्रदूषण का स्तर देखा जाता है। उन इलाकों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे मॉनिटर करने के लिए, उनके प्रदूषण को कम करने के लिए इस बार 13 हॉट स्पॉट के लिए अलग अलग 13 विंटर एक्शन प्लान जो है वो बनाया जा रहा है। उसमें हमने जो रियल टाइम एनफोर्समेंट स्टडी जो पिछले साल शुरू हुई है उसकी मोबाइल वैन अलग अलग इलाकों में स्टेशंस की है। साथ ही साथ हमने 13 टीमें बनाई जिन्होंने उस ग्राउंड सर्वे किया है कि वहाँ रिसोर्स क्या है, किस वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, उनको कैसे ख़त्म किया जाए। तो 13 एक्शन प्लान विशेष तौर पर इसके लिए तैयार किया गया है जिससे कि हॉट स्पॉट को कम किया जा सके। दूसरा, पराली का धुआं, जैसा हम आप सब जानते हैं तो दिल्ली के अंदर लगभग इस साल 5000 एकड़ धान की जहाँ जहाँ खेती होती है वहाँ पर हमने सरकार की तरफ से निःशुल्क बायोडिकम्पोजर के छिड़काव का प्लान बनाया है। दिल्ली के अंदर डस्ट का पोल्यूशन होता है, डस्ट के पोल्यूशन को रोकने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन का हमने प्लान बनाया है जिसमें वाटर स्प्रिंकलिंग से लेकर के खास तौर से इस बार 250 से ज़्यादा जो आप सड़कों पर मोबाइल एंटी स्मॉग गन तैनात करने की कार्ययोजना बनी है, जो जगह जगह पानी का निरंतर छिड़काव करेंगे जिससे डस्ट के पोल्यूशन को रोका जा सके। 14 पॉइंट हमने एक्शन प्लान सभी एजेंसियों को, प्राइवेट सरकारी एजेंसियों को जारी किया है जिनको उनको मॉनिटर करना होगा। 5000 से ऊपर अगर कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर भी उनको एंटी स्मॉग गन लगाने होंगे। उसी तरह से जो गाड़ियों का पोल्यूशन है, गाड़ियों के पोल्यूशन को रोकने के लिए
पीओसी चेक इन का सघन अभियान जो है दिल्ली के अंदर जो है वो शुरू किया जाएगा, जिससे जो पोल्यूटेड गाड़ियां हैं वो सड़क पर न दिखें। उसी तरह से पटाखों पे इस साल भी बैन लगा दिया गया है। दिल्ली के अंदर जो चारों तरफ से दिल्ली के बाहर से जो पोल्यूशन आ रहा है, उसके लिए जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ लगातार कोऑर्डिनेशन के लिए हमने टीम बनाई है, जिससे कि जो पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, राजस्थान से जो पराली जलने से धुआं आता है उसको इस बार कम किया जा सके। उसी तरह से दिल्ली के अंदर ग्रीन बेल्ट बढ़ाने का, हरित क्षेत्र बढ़ाने का अभियान हमने ऑलरेडी चला रखा था समर एक्शन प्लान में। जो बचा हुआ है उसको अब विंटर एक्शन प्लान में कवर किया जाएगा, जिससे कि दिल्ली के ग्रीन क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। तो इस तरह से 15 पॉइंट एक्शन प्लान है, जिसके लिए अलग अलग टीमों का निर्धारण हुआ है, अलग अलग डिपार्टमेंट एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है। सभी लोग मिल करके दिल्ली के पोल्यूशन पर वार करेंगे। 28 विभागों को इस विंटर एक्शन प्लान में शामिल किया गया है। तो ये जो विभाग हैं वो किस तरह से काम करेंगे और किस विभाग को क्या जिम्मेदारी दी गई? देखिए, इसके लिए दिल्ली के अंदर जिस तरह से एमसीडी है, एनडीएमसी है, कंटोनमेंट बोर्ड है, डीएसआईडीसी है, डीडीए है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू विभाग है, डीपीसीसी है, एनवायरनमेंट विभाग है, फॉरेस्ट विभाग है, इस तरह की ये 28 एजेंसियां हैं जो दिल्ली के अलग अलग फील्ड में काम करती हैं। लेकिन इनके काम का, कई कामों का नेचर एक तरह का है। तो जैसे पराली है, तो पराली का जो प्रबंधन है, इसके लिए जो एग्रीकल्चर विभाग है, डेवलपमेंट विभाग का एग्रीकल्चर विभाग है, वो एनवायरनमेंट विभाग और एग्रीकल्चर विभाग मिल करके इसके नोडल पॉइंट हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। डस्ट पोल्यूशन है, डस्ट पोल्यूशन के लिए जैसे कंस्ट्रक्शन जितने एजेंसियां काम करती हैं, चाहे इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट हो, डीएसआईडीसी हो, पीडब्ल्यूडी हो, सीपीडब्ल्यूडी हो, डीडीए हो, जितनी तरह की एजेंसियां जो है कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, उनको नोडल पॉइंट बनाया गया है। और वो जो है डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग टीमों का गठन उन्होंने किया है, और सभी टीमें मिल करके इस पर जो है काम करेंगी। उनके निगरानी का, मॉनिटरिंग का, पेनाल्टी लगाने का, ये सारा अभियान करेंगे। उसी तरह से आपका व्हीकल पोल्यूशन है, गाड़ियों का पोल्यूशन है, तो उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस, ये 2 डिपार्ट मिल करके उनको नोडल बनाया गया है, वो इसको मॉनिटर करते हैं। उसी तरह से ओपन बर्निंग है, ओपन बर्निंग के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, डीपीसीसी को, इनको जो है नोडल पॉइंट बनाया गया है। तो इसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो उससे कंसर्निंग है उसको उनको जिम्मेदारी दी गई है। और उन सबके कोऑर्डिनेशन के लिए हर डिपार्टमेंट का एक नोडल इंचार्ज होता है। वो नोडल इंचार्ज हमारे वार रूम से जुड़ता है। वार रूम में जितनी कंप्लेंट होती है वो उसको फॉरवर्ड की जाती है और यहाँ उसको रिपोर्ट करनी होती है। आपने जो प्लान तैयार किया है उसमें एक पॉइंट ये भी रखा है कि जन भागीदारी और जन जागरूकता, उसको लेकर के दिल्ली सरकार काम करेगी। तो किस तरीके से जन भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इसको लेकर के सरकार काम करेगी और कैसे लोगों को इस अभियान के साथ जोड़ा जाएगा? देखिए, हमारा मानना है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है, डेवलपमेंट वर्क जारी रहने के साथ, उसमें मेजर रोल लोगों का है। सरकार और समाज के सहयोग से ही ये लक्ष्य को हम थोड़ा बहुत हासिल कर पा रहे हैं। इस बार भी दिल्ली के लोगों को इस पूरे मुहिम में शामिल करने के लिए रन एंटी पोल्यूशन, तो पोल्यूशन के खिलाफ दौड़ का हमने कार्यक्रम बनाया है, जिसमें दिल्ली के लोगों को हम सहभागी करेंगे, जिसमें RWAs, अलग अलग विभागों के लोग मिल करके इस दौड़ में शामिल होंगे, जिससे कि उससे एक अवेयरनेस हो कि हमें भी जिम्मेदारी है, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, एक को जन अभियान बनाने का इस बार सरकार ने निर्णय लिया है। हम हर साल ये देखते हैं कि जब, खास तौर से प्रतिदिन की बात है, हम जब गाड़ियां लेकर निकलते हैं घर से, तो लगभग एक व्यक्ति अगर आप देखो तो कम से कम 10 से 15 रेड लाइट से गुजरता है सुबह से शाम तक। इंजन जो है रेड लाइट पे ऑन रखता है, चालू रखता है गाड़ी के, हम निकल जाएंगे। उसका परिणाम क्या होता है? लगभग पर डे आधे घंटे बिना मतलब का, बिना उपयोगिता का हम अपना इंजन चालू रखते हैं, गाड़ियों से धुआं निकालते हैं। अगर पूरी दिल्ली केवल इतना सा संकल्प ले ले कि हम अपनी गाड़ी को रेड लाइट पे चालू नहीं रखेंगे, रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ, मुझे लगता है कि जो आधे घंटे का ये है
अगर आप समझो कि अगर पूरी दिल्ली ये संकल्प लेती है तो हम सब लोग इस पूरे मुहिम में हिस्सा बन जाते हैं पोल्यूशन को कम करने में। एक तरफ वो लोग हैं जो पोल्यूशन को बढ़ाने में योगदान देते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो पोल्यूशन को कम करने में योगदान देते हैं। हम सारे इस पोल्यूशन के खिलाफ लड़ाई के सिपाही बन सकते हैं। ये जन जागरूकता अभियान उसी तरह से जैसे पटाखा है, कई लोग इस बात को कह रहे हैं जी त्यौहार है, हमारा कैंपेन है कि दिवाली दियों का त्यौहार है। हम पटाखे कम करेंगे और दिए जलाना बढ़ाएंगे। जितना पटाखे कम करना पड़ रहा है उतना ही ज़्यादा दिया जलाइए, धूमधाम से दिवाली मनाइए और पटाखों से जो पोल्यूशन है उसको कम करिए। ये हम कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं और दिल्ली में लोग कर रहे हैं। तो एक एक स्टेप हम क्या कर सकते हैं सभी लोग मिल करके, इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें RWA जो इको क्लब्स हैं, पर्यावरण मित्र हैं, अलग अलग जो NGOs हैं, सब लोग मिल करके इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। लेकिन गोपाल जी, जिस तरीके से आपने पटाखों की बात की, तो पटाखों को लेकर के राजनीति भी तेज हो गई है और ये कहा जा रहा है कि इसको धर्म के चश्मे से भी देखना चाहिए। और आपने देखा है कि ये मामला कोर्ट तक गया, लेकिन कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया। लेकिन कहीं ना कहीं सियासत तो तेज हो गई है। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब किसी तरह का डिबेट का कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं है। मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि हमें दिवाली को धूमधाम से मनाने की ज़रूरत है। दिवाली दियों का त्यौहार है और मुझे लगता है कि इस त्यौहार में और ज़्यादा हम दिए जलाएंगे और धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो वो सवाल खड़े कर रही है आपके इस विंटर एक्शन प्लान पर, और उसका साफ तौर से कहना है कि ये जो विंटर एक्शन प्लान है ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। सरकार सिर्फ इस तरीके के प्लान लाती है लेकिन काम नहीं करती है। दिल्ली के लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता इस तरह के बयान देते हैं, या तो इस बात की उनको जानकारी नहीं है। दिल्ली के अंदर जो काम हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग केंद्र सरकार भी करती है। CAQM सेंटर फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट केंद्र सरकार ने बनाया है, उसकी रिपोर्ट लगातार आ रही है। CPCB की रिपोर्ट लगातार आ रही है, तमाम इंडिपेंडेंट एजेंसियों की रिपोर्ट लगातार आ रही है। दिल्ली, आप ये समझने की कोशिश करिए कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है, CSC की रिपोर्ट है कि दिल्ली के अंदर के जो पोल्यूशन है उसकी जो पूरे पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन के जो सोर्स है वो 31% है। 69% पोल्यूशन पूरे NCR से दिल्ली को झेलना पड़ता है, लेकिन फिर भी दिल्ली अब एक्शन में नंबर 1 है। किसी राज्य ने, अगर आपको कहीं से अगर खबर मिली हो कि उत्तर प्रदेश में कोई विंटर एक्शन प्लान लॉन्च किया है, हरियाणा ने कोई लॉन्च किया, वहाँ तो BJP की सरकार है, वहाँ से तो कोई विंटर एक्शन प्लान नहीं लॉन्च हुआ। हम आप सब जानते हैं दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में CNG की बसें चलती हैं। अब दिल्ली में 800 से ज़्यादा, मेरे ख्याल से भारत के अंदर किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा आज दिल्ली में चल रही हैं। यूपी में और हरियाणा में कौन सी बस चल रही है? डीजल की चल रही है। दिल्ली में तो काम हुआ है। दिल्ली के अंदर अगर ग्रीन कवर बढ़ा है तो दिल्ली के अंदर काम तो हुआ है, तभी बढ़ा है, वो अपने आप तो नहीं बढ़ गया है। दिल्ली के अंदर ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लागू हुई है, तो और राज्यों में तो नहीं लागू हुई है। दिल्ली के अंदर आज 1700 से ज़्यादा जितने पोल्यूटेड फ्यूल पे इंडस्ट्री चल रही थी 100% शिफ्ट हो गई। भाजपा के राज्यों में तो नहीं शिफ्ट हो पाई। तो भारतीय जनता पार्टी अपने जो अभी आप खबर आई है कि हरियाणा में गुड़गांव में अभी भी बिजली नहीं है, जेनसेट से ही पूरी की पूरी अपार्टमेंट, पूरी कॉलोनी को लाइट मिलती है। आज दिल्ली के अंदर 24/7 बिजली की गारंटी है। आज बाजारों में दिल्ली के जेनसेट नहीं चलते, ये सच्चाई है और ये अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है और उसका परिणाम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आंकड़े हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस पर अगर आप गौर करेंगे इस आंकड़ों पर, तो ये आंकड़े क्या कहते हैं? ये आंकड़े कहते हैं कि 2014 में PM10 की जो मात्रा थी वो 324 थी और 2022 पिछले साल आते आते ये 223 है। अगर
224 से 223 PM10 हुआ है, तो कै % कम हुआ है PM10 की मात्रा हवाओं में? भाजपा के नेता ऐसा गुणागणित कर लें, इतना तो कर ही सकते हैं। PM2.5 149 149 था 2014 में, और वो अब 103 पिछले साल था 2022 में। तो 149 में से 103 अगर घटा दें तो वो कै % होता है, उसका आकलन थोड़ा बहुत तो भी कर सकते हैं। और PM10 और PM2.5 अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। PM10 पार्टिकुलर मैटर की जो साइज 10 होती है उसको PM10 बोलते हैं, और उससे छोटा को PM2.5 बोलते हैं। ये PM10 और PM2.5 से सभी साइंटिस्ट मापते हैं कि दिल्ली का या पूरे देश का, पूरे दुनिया का पोल्यूशन का स्तर क्या है। अगर उसमें 31% की गिरावट आई है तो सबके प्रयास से ही आई है। अगर बात की जाए पॉल्यूशन की, बात दिल्ली सरकार कर रही है, लेकिन जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे कैसे समन्वय बनेगा, कैसे उनसे बातचीत होगी ताकि जो पड़ोसी राज्य हैं वो भी मिलकर काम करें और जो पॉल्यूशन के खिलाफ आप लोगों ने जंग छेड़ी है उसमें पूरी तरह से सफलता मिले? देखिए, ये बात सच है कि प्रदूषण बिना सामूहिक प्रयास के सभी राज्यों, उत्तर भारत के जो राज्य हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, ये जो 5 राज्य हैं, ये उत्तर भारत का एयर शेड बनाते हैं। एयर शेड में कोई भी गतिविधि होती है इसमें तो उसका असर हर राज्य पे पड़ता है। इस सामूहिक प्रयास के लिए पहले हमने निर्णय लिया कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरा करेंगे, और उसके लिए दिल्ली आगे बढ़ करके लगातार काम कर रही है। लेकिन इसमें सहयोग चाहिए। सहयोग के लिए हमने केंद्र सरकार से भी निवेदन किया। करीब अगस्त में एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और पर्यावरण मंत्रालय ने मिल करके सभी राज्यों के साथ ज्वाइंट मीटिंग की थी। हमने अभी चिट्ठी लिखी है कि अब क्या क्या एक्शन प्लान किस राज्य ने बनाया है, इसके रिव्यू करने का वक्त आ गया है, जिससे कि उसको और सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। CAQM के पास ये मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट का कि वो इस NCR के राज्यों को जो है निर्देश दे सकता है। उनके साथ भी हम लगातार संपर्क में हैं। साथ ही साथ खासतौर से पंजाब में हमारी सरकार है, जहाँ पे पराली घटनाएं काफ़ी जो है वो पिछले दिनों होती रही हैं, तो वहाँ से हम लगातार डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं कि इस बार पराली की जो जलने की घटना है उसको कम किया जाए, जिससे कि दिल्ली के पोल्यूशन पे उसका असर हो सके। गोपाल जी, आपने पंजाब सरकार की बात की, तो अभी हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना ने बैठक की हरियाणा सरकार के साथ और यूपी के अधिकारियों के साथ, और उन्होंने साफ तौर से हरियाणा सरकार और यूपी सरकार की तारीफ की और कहा कि पॉल्यूशन के खिलाफ ये दोनों सरकारें बेहतर काम कर रही हैं। लेकिन उन्होंने पंजाब सरकार को लेकर के चिंता जताई, कहा पराली के केस जो हैं अभी भी बहुत ज़्यादा हैं और पंजाब सरकार इस पर काम नहीं कर रही है। और मुझे लगता है कि काफ़ी सकारात्मक तरीके से, सक्रियता से काम वहाँ पे शुरू हो चुका है, क्योंकि लंबे समय से उसका सकारात्मक प्रबंधन नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि जो जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि पिछले साल की तुलना में इस बार काफ़ी पराली जलने की घटनाएं कम होंगी। एक छोटा सा सवाल और, आपके दिल्ली की ही सांसद हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी जी, उन्होंने आपके इस अभियान पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पहले जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसे बेहतर करें, फिर पोल्यूशन कंट्रोल करने की बात करें दिल्ली सरकार। मुझे लगता है मीनाक्षी जी तो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, तो थोड़ा बहुत उनको दिल्ली के आसपास के राज्यों के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी जानकारी होगी ही होगी। मेरे ख्याल से इन 5 राज्यों में सबसे बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर कहीं है जो एंटी पोल्यूटेड है, उसका नाम दिल्ली है। दिल्ली के अंदर अब तक सबसे ज़्यादा बसें, अब तक दिल्ली में 7,000 से ज़्यादा बसें कभी नहीं रहीं। आज दिल्ली में 7,000 से ज़्यादा बसें सड़क पे चल रही हैं। इतना ही नहीं, उसमें से 800 बसें इलेक्ट्रिक बसें हैं। मेरा तो इतना ही निवेदन है कि हमारे आसपास में हरियाणा एक तरफ से है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे अगर ये डीजल की बसों से मुक्ति दिला दे भारतीय जनता पार्टी के नेता, केवल इतना मेरा निवेदन है उनसे कि जो डीजल की बसें दिल्ली में भेजते हैं बस रोक दें, CNG कम से कम कर दें, इलेक्ट्रिक बाद में कर देंगे, तब भी दिल्ली का बहुत भला हो जाएगा। एक आज पॉइंट आपने जो 15 बिंदु आपने रखे हैं इस विंटर एक्शन प्लान में, उसमें एक पॉइंट है कि जो 500 मीटर से ज़्यादा
प्लॉट होंगे, अगर उस पर निर्माण होता है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये क्या प्रक्रिया है? क्योंकि दिल्ली की जनता भी जानना चाहती है कि जो भवन निर्माण को लेकर के पॉलिसी इस प्लान के तहत लाई जा रही है और जो मानक तय किए जा रहे हैं वो क्या हैं, कैसे लोग अवेयर हों, कैसे लोग आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और उनका जो निर्माण कार्य है वो भी प्रभावित ना हो। देखिए, अभी हमने दिल्ली के अंदर जितने सरकारी और प्राइवेट जितने कंस्ट्रक्शन एजेंसियां हैं उनके साथ अभी हमने मीटिंग की थी। करीब 200 से ज़्यादा एजेंसियां उसमें शामिल हुई थी। हमने प्रॉपर किस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे करना है, उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो किससे संपर्क करना है, हमने प्रॉपर उनको सारी एजेंसियों को ट्रेनिंग दिया है। साथ ही साथ मैं दिल्ली के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, ख़ास तौर से अगर आप कहीं भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसको उस टीन के चादर से उसको ढक दें, पहली बात उसके सामने खड़ा कर दें। दूसरा जो है ग्रीन नेट जो है वहाँ पर लगा दें। अगर मान लीजिए कि बाहर आप कोई सामान रखते हैं, किसी तरह का कंस्ट्रक्शन, उस पर पानी का छिड़काव करते रहें। जिसमें सामान लाते हैं ले जाते हैं उस पर उसको तिरपाल से ढक दें, जिससे कि रास्ते में जो डस्ट जो गिरती रहती है उससे बचा जा सके। तो ये मिनिमम 4-5 जो पॉइंट हैं, एक सामान्य आदमी अगर इसको फॉलो करता है तो वो भी प्रदूषण के खिलाफ इस युद्ध का योद्धा बन सकता है। आखिरी सवाल, इस विंटर एक्शन प्लान से किस हद तक पोल्यूशन के स्तर को कम किया जाएगा? देखिए, अभी पिछले साल की तुलना में अब तक सितंबर तक, जनवरी से सितंबर तक का हमने सारा डेटा देखा है, तो अब तक पिछले साल की तुलना में इस साल दिल्ली का पोल्यूशन का स्तर जो है काफ़ी कम हुआ है। हमारा टारगेट क्या है कि अब ये जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खास तौर से जो ये 3 महीने हैं, इसमें भी पोल्यूशन के स्तर को कम किया जाए, जिससे पूरे साल का जब एवरेज हम निकालते हैं 12 महीने का, उस साल के एवरेज में दिल्ली के प्रदूषण के स्तर में जो अभी तक की गिरावट है उससे बेहतर जो है रिजल्ट आ सके। और मुझे भरोसा है कि इस साल जिस तरह से सभी एजेंसियों ने कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना शुरू किया है, पिछले साल की तुलना में इस साल और प्रदूषण का स्तर दिल्ली में कम होगा। सरकार और दिल्ली के लोग मिलकर के इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो आपने देखा, हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि हर साल लगातार दिल्ली सरकार प्रयास करती है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन का स्तर है वो कम हो, और यही वजह है कि लगातार दिल्ली सरकार के प्रयास की वजह से दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर लगातार कम हो रहा है। और ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा दिल्ली सरकार की तरफ से, ताकि एक दिन ऐसा आए जब दिल्ली के लोग शुद्ध हवा में सांस लें।